नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार में क्लियर रीजनिंग सीरीज में। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। फ्रॉम द बेसिक जो है वो सीख रहे हैं। और वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं, इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे और बात करते हैं आज के टॉपिक में हम क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जब कभी भी हम नंबर सीरीज की प्रॉपर बात करते हैं, नंबर सीरीज का फॉर्मेट देखते हैं तो वो किस तरह से बनता है आपके सामने गिवन है। आपको यहां पे नंबर का सीक्वेंस दिया जाता है। ये नंबर का सीक्वेंस दोनों पैटर्न में हो सकता है, या तो डिजिट फॉर्मेट में आपको नंबर का सीक्वेंस दे दे, या तो आपको डिजिट को मिला के अलग अलग आपसे नंबर दे दे। इनके सवाल पूछने के तरीके, केवल आपको सवाल को पहचानना है, कह क्या रहा है, तरीका क्या बोल रहा है, आप उसको समझ जाएंगे। सवाल को बहुत आराम से आप सॉल्व यहां पे प्रॉपर कर पाएंगे। कैसे, आइए बात करते हैं। पहला यहां पे जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है देखिएगा। सवाल ने यहां पे कहा कि इफ द सेकंड एंड लास्ट डिजिट ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, मतलब सेकंड और लास्ट के डिजिट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे देखूं तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 के बराबर होगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब भी ये 24 के बराबर होगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 के बराबर होगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 के बराबर होगा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका 28 के बराबर होगा। तो ये लास्ट की दो डिजिट को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया। और अगर मैं लास्ट के दो डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा और कोई अगर मुझसे पूछे कि बताओ सबसे मतलब लोवेस्ट, या मैं कहूं सेकंड लोवेस्ट आपका क्या बनेगा, तो हम जानते हैं सबसे लोवेस्ट हमारा 5 बन रहा है। और जो सेकंड लोवेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी 16 बनेगी। 16 का मतलब क्या है, 16 का मतलब है आपका 6 to 8। 6 to 8 यानी क्लियर कट हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब बन जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इस फॉर्मेट को प्रॉपरली यहां पे सॉल्व जो है वो प्रॉपर किया होगा। वंस अगेन देखिए हमने क्या किया। सवाल ने कहा कि सेकंड और लास्ट डिजिट को आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड और लास्ट को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24, ये 24, ये 5, ये 16 और ये 28। सबसे लोवेस्ट जो हमारी डिजिट है वो कौन सी बनेगी, सबसे लोवेस्ट हमारा 5 बन रहा है। और जो सेकंड लोवेस्ट होगा वो हमारा 16 यहां पे प्रॉपर बन जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस को देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए। आपसे बोला गया कि यदि आप गिवन नंबर में फर्स्ट और थर्ड डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो यदि आप गिवन नंबर में फर्स्ट और थर्ड डिजिट को अगर आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये आपका 583 है। इंटरचेंज अगर आप करेंगे तो ये आपका 385 हो जाएगा। 964 है। फर्स्ट एंड थर्ड इंटरचेंज करेंगे तो ये 469 हो जाएगा। ये आपका 751 है। इंटरचेंज करेंगे तो 157 हो जाएगा। ये आपका 628 है। इंटरचेंज करेंगे तो ये 826 हो जाएगा। ये आपका 374 है। इंटरचेंज करेंगे 47 आपका 3 बन जाएगा। तो ये हमने इस तरह से फर्स्ट एंड थर्ड को आपस में यहां पे इंटरचेंज कर दिया है। तो फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करने के बाद हमसे यहां पे पूछा गया कि बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से कंप्लीटली कट जाए। तो अगर मैं 7 से कटने वाला नंबर देखूं तो ये होगा 7 पने 35, 3 बचेगा, अगेन 7 पने 35 हो जाएगा। तो ये वाला आपका कंफर्म यहां पे कट हो गया। 7 छंग 42, 4 बचा और 7 सते 49। तो ये वाला भी आपका कंप्लीटली यहां पे 7 से कट जाएगा। अगले पे आ जाइए। अगला अगर मैं देखूंगा तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 17 कोई आपका 7 से नहीं कट सकता है। तो ये वाला हमारा कंफर्म यहां पे कट जाएगा, हट जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 5 बचेगा। और मैं जानता हूं कि 7 अट्ठे 56 यहां पे प्रॉपर बन जाएगा। तो ये वाला आपका कंफर्म यहां पे एकदम आपका कट जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले सीक्वेंस में आ जाइए।
अगला सीक्वेंस आपका 7×42, 42 के बाद आपका 5 बचेगा, लेकिन 53 आपका नहीं कट सकता है। और जब 53 आपका नहीं कटेगा तो ये वाला जो है वो साइड हो जाएगा। यानी 3 ऐसे नंबर हैं जो फर्स्ट और थर्ड इंटरचेंज होने के बाद कंप्लीटली हमारे क्या हो जाएंगे, जो है वो 7 से प्रॉपर कट जाएंगे। आई होप हम सभी ने इसी प्रकार से इस पैटर्न को प्रॉपर यहां पे सॉल्व किया होगा। तो हमने क्या किया, वंस अगेन फिर एक बार समझ लेते हैं। हमने फर्स्ट और थर्ड नंबर को इंटरचेंज कर दिया, और जब नंबर को हमने इंटरचेंज किया तो इंटरचेंज करने के बाद कंप्लीट नंबर हमें देखना है क्या वो 7 से कट हो रहा है क्या। तो हमारा ये नंबर 7 से कट हो जाएगा, हमारा ये नंबर 7 से कट हो जाएगा, ये नंबर नहीं कटेगा, ये नंबर हमारा 7 से कट हो जाएगा, और लास्ट वाला नंबर नहीं कटेगा। यानी 3 ऐसी वैल्यूज हैं जो क्लियर कट 7 से कट जो है वो यहां पे प्रॉपर हो जाएंगी। आई होप हम सभी ने इस फॉर्मेट को इसी तरह से प्रॉपर किया होगा। ठीक, ओके, चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। नंबर गिवन है, आपसे बोला गया कि आप बताइए व्हाट इज द सम ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। तो सेकेंड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें लोवेस्ट नंबर कौन सा है। सर लोवेस्ट नंबर यहां पे आपका 374 है। 374 की सेकेंड डिजिट कौन सी है। सर सेकेंड डिजिट यहां पे 7 है, तो 374 की सेकेंड डिजिट यहां पे 7 होगी। और बोला गया थर्ड हाईएस्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट बताइए। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर आपका कौन सा यहां पे बनेगा। मैं जानता हूं सबसे हाईएस्ट नंबर 964 है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर 751 है, और थर्ड हाईएस्ट नंबर आपका 628 है। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर आपका 628 बनेगा। 628 की फर्स्ट डिजिट को अगर मैं देखूंगा तो फर्स्ट डिजिट ये आपकी 6 बनेगी। तो अगर मैं 7 और 6 को आपस में ऐड कर दूंगा तो मैं यहां पे क्लियरली जानता हूं कि वैल्यू हमारी 13 के बराबर यहां पे कंफर्म बन जाएगी। आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इस फॉर्मेट को प्रॉपर सॉल्व किया होगा। लोवेस्ट नंबर कौन सा था, लोवेस्ट नंबर 374 था। उसकी सेकेंड डिजिट कौन सी थी, उसकी सेकेंड डिजिट यहां पे 7 थी। थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सर हाईएस्ट नंबर 964 है। सर सेकंड हाईएस्ट नंबर 751 है। सर थर्ड हाईएस्ट नंबर 628 है। तो 628 थर्ड हाईएस्ट नंबर है, उसकी पहली जो डिजिट है वो 6 है, और 7 और 6 को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये कंफर्म आपका 13 के बराबर होगा। 13 के बराबर यानी बी ऑप्शन हमारा क्लियर कट यहां पे सही जवाब प्रॉपर बन जाएगा। आई होप हम सभी ने इसी तरीके से इस फॉर्मेट को प्रॉपरली सीखा होगा। चलिए, कहीं कोई डाउट किसी को। नंबर फर्स्ट एक बार वापस रिपीट कर दीजिए। देखिए सवाल ने हमसे क्या बोला, सवाल ने हमसे कहा कि हर एक नंबर की सेकंड और आखिरी डिजिट को हम आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें। सभी संख्याओं के दूसरे और अंतिम अंक को गुणा किया जाए। तो दूसरे और अंतिम यानी 8 और 3 गुणा करने पे 24 होगा, 6 और 4 गुणा करने पे 24 होगा, 5 और 1 गुणा करने पे 5 होगा, 8 और 2 गुणा करने पे 6 होगा, 7 और 4 गुणा करने पे कंफर्म 28 बन जाएगा। हमसे बोला गया मुझे बताओ सेकंड लोवेस्ट वैल्यू आपकी कौन सी होगी। तो सेकंड लोवेस्ट देखो, इसमें अगर मैं देखूंगा तो गुणा करने के बाद जो वैल्यू बन रही है उसमें सबसे लोवेस्ट आपका 5 है, सबसे लोवेस्ट नई वैल्यू 5 है, और सेकंड लोवेस्ट आपकी वैल्यू 16 है। तो 16 हमारी सेकंड लोवेस्ट वैल्यू है। तो 16 कौन से नंबर से उत्पत्ति होके आई है। तो 16 जो नंबर ओरिजिनल नंबर था वो आपका 628 था। 628 मतलब डी ऑप्शन हमारा सही जवाब यहां पे प्रॉपर हो जाए। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
आप ये दिए गए स्कैन को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपल सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग पीडब्ल्यू। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, अर्पित सर रीजनिंग पीडब्ल्यू आप सर्च करेंगे, जो भी आपको चैनल ग्रुप मिल जाएगा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको क्लासेस की लिंक, नोट्स, पीडीएफ वगैरह, आप डाउट्स भी अपने प्रॉपर पूछ सकते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरी सुबह 10 बजे क्लास बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे होती है। तो अगर आप मेरी कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं, जहां पे हर एक टॉपिक को बेसिक्स जो मैं कवर करता हूं, या जो मैं पजल के सेशंस को प्रॉपर लेता हूं, अगर आप उन सेशंस को प्रॉपर देखना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़िए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।